दूसरी बात है कि धर्म का प्रचार कौन करेंगे? जो व्यक्ति रात दिन झूठ बोलता हो, व्यभिचार में लगा हो, पर धन ग्रहण करने के लिए आतुर हो, छल कपट करता हो, क्या वो कभी धर्म का प्रचार कर सकता है? तो धर्म का प्रचार तो वही कर सकते हैं जो त्यागी हैं, जिन्होंने परोपकार का व्रत ले रखा है, वही कर सकते हैं। इसलिए उसने कहा कि जाकर के ढूंढिए, जहां जहां वैदिक कर्म करने वाले महात्मा मिलें, जहां ऐसे कर्म करने वाले ब्राह्मण मिलें, जहां उनका समुदाय मिले, उनको नष्ट कर देना। ठीक है महाराज, और लिख रहे हैं, सब नोट कर रहे हैं कि और क्या करना है। और वैदिक कर्म में लगने वाली जो सामग्रियां हैं वो गौओं से आती हैं, तो गौओं को भी नष्ट कर देना, उनका भी वध कर देना। तो ब्राह्मणों का वध कर दो, गौओं का वध कर दो, और जहां पे गुरुकुल इत्यादि चलते हैं उनका भी नाश कर दो, तो अपने आप धीरे धीरे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। अंग्रेजों के समय में भारत में हमें लगता है कि उन्होंने यही पद्धति अपनाई। उन्होंने गुरुकुल को तो नष्ट कर दिया, बड़ी अच्छी सुनियोजित ढंग से उन्होंने ऐसा किया कि गुरुकुल नष्ट हो जाए, जिससे वैदिक शिक्षा बंद हो जाए, उससे धर्म और अधर्म का ज्ञान सामान्यतः लुप्त हो जाए समाज से। धर्म क्या है? आप खूब खाओ पियो, खूब धन का संचय करो, सामान्यतः ये तो धर्म मानते हैं हम लोग, और क्या है? यही धर्म है। हम सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, संसार की जितनी भोग्य वस्तुएं हैं सब हमारे लिए हैं, और उनको संचय करने में चाहे जो हो वो सब समय लगाओ, अपने बुद्धि को लगाओ, सब कुछ उसी के लिए लगाओ। तो एक तरह से हिरण्यकशिपु की जो पॉलिसी है वो बहुत पुरानी वाली, उसको अभी भी लोग उपयोग करते हैं। वही रणनीति है कि जातिवाद कह करके इतना अपमानित लज्जित कर दें कि लोग वेदों का पाठ इत्यादि भी बंद कर दें, और नौकरी दे करके गुरुकुल में पढ़ाने वाले लोगों को वहां जाने से ही बंद कर दें। उन्होंने यही किया कि अंग्रेजों ने जो पढ़े लिखे लोग थे, उन जो गुरुकुल इत्यादि में पढ़ाते थे, समाज के जो शिक्षक थे, उनको अपने यहाँ बुला लिया कि हमारे यहाँ आइए, वहाँ पढ़ाइए। फिर बाकी स्थान में पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गई, और फिर धीरे धीरे सब लोग पढ़ने के लिए उनके पास जाने लगे। फिर उन्होंने अपना करिकुलम बनाया कि आपको क्या पढ़ना है। और हमारा जो धर्म की शिक्षा थी, जहाँ से हमें बल मिलता है, जहाँ से ओज मिलता है, जहाँ से तप की हमारे भीतर निष्ठा बढ़ती है, वो सब शिक्षाएं नष्ट हो गई। उसने वही आज्ञा दी, और उसने कहा कि जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, जेहि विधि होई सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, जेहि जेहि देश धेनु नगर गाँव पुर आग लगावहि, नगर गाँव पुर जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि दे
लगावहीं। नगर गाँव पुर आग लगावहीं। सभी अपने अपने आज्ञा पालन जो करने के लिए मिला था उसमें लग गए, जा जा करके अत्याचार बढ़ाने लगे।